हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। सेशन की शुरुआत फिर से करंट अफेयर से करते हैं। देखो, पहला जो आपका करंट अफेयर्स है वो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूबाई पटेल इनॉग्रेटेड थर्ड दिव्य कला मेला एट भोपाल। कहाँ इनॉग्रेट किया गया? भोपाल में। आपको याद करना है, ये थर्ड मेला था। ठीक है, मेला का क्या नाम है? दिव्य कला मेला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दिव्य कला मेला है वो कहाँ मतलब हुआ था? वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आपके हैं मंगूबाई पटेल, और ये थर्ड था दिव्य कला मेला। तो ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। अभी जो अगला है वो आ जाता है ऑस्कर से रिलेटेड। ऑस्कर से, ये तो अभी ऑस्कर 2023 में अभी एक सॉन्ग है, इंडिया का ही सॉन्ग है। जैसे कि RRR मूवी थी ना, RRR, उसका नाटू नाटू जो सॉन्ग है, ये आपके इसको बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है ऑस्कर 2023 में। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फर्स्ट। तो ये हो गया आपके सॉन्ग के कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये इंडिया से है इसीलिए इसको पहले बताया मैंने। और आपको अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है? बेस्ट एक्टर के लिए। तो बेस्ट एक्टर के लिए है ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर, वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। कौन सी मूवी? द वेल, है ना? द वेल के लिए, द वेल के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये जो है क्या है? मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। तो यहाँ पे ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए क्या है? लीडिंग रोल के लिए माइकल यो। माइकल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, और बेस्ट पिक्चर के लिए, बेस्ट पिक्चर के लिए किसको मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो बेस्ट पिक्चर भी इन्हीं से है। मतलब जो जिस कैटेगरी के लिए बेस्ट फीमेल के लिए मिला है ना, फीमेल एक्ट्रेस के लिए, एक्ट्रेस के लिए मिला है, उसी मूवी को, उसी पिक्चर को आपके मिला है बेस्ट मूवी के लिए। क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस इसी मूवी से है। ठीक है, और आपके बेस्ट एक्टर जो है वो द वेल मूवी से है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है कि विराट कोहली ने अभी स्कोर किया 186 टेस्ट रन। टेस्ट में, टेस्ट मैच में 186 जो है विराट कोहली ने अभी स्कोर किया है। अभी रन इतना हुआ है। ठीक है, तो आज का ये करंट जो था इतना ही था जो इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुत सारी चीजें न्यूज में आती हैं, बट जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है वही बताया जाएगा ना। तो देखो, अभी हम आते हैं, देखो बायोलॉजी का ये जो है पोर्शन आपके GS से है। तो ये आपके सब एग्जाम के रिलेवेंट है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लाया गया है। जैसे जो आ सकते एग्जाम में सिर्फ वही है। अब जैसे साइटोलॉजी, ये बहुतों को पता होगा कि सेल के बारे में पढ़ना इज सेड टू बी साइटोलॉजी। फिर है क्रायोबायोलॉजी, किसको बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन, है ना? मतलब उनको, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को लो टेम्परेचर पर रखना, उसके बारे में पढ़ना इज सेड टू बी क्या? क्रायोबायोलॉजी कहलाता है।
कि उसके लो टेम्परेचर पे उस आने पे उसकी बॉडी पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा, और उसके प्रिजर्वेशन के रिलेटेड ये बात हो रही कहाँ, क्रायोबायोलॉजी में। कार्डियोलॉजी क्या है, हार्ट के बारे में पढ़ना, है ना। डेमोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना। क्या है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन। डिफ्यूजन क्या है, द गैसेस, मूवमेंट ऑफ अ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर अगर एक रूम में नाइट्रोजन गैस आप मतलब ओपन कर दो, और उसके बाद फिर विंडो से अगर वो गैस जा रही है बाहर की ओर, या कोई एक होल छोड़ दो, तो वहां क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, यही कहलाता है डिफ्यूजन। आपको है ना याद रखनी है, क्योंकि वो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ याद रख कराने के लिए चीजें की जा रही हैं। फिर क्या देखो, डर्मेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्किन, से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कुछ भी, और स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अभी देखो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग्स ऑफ द ट्री टू नो इट्स एज। आपने देखा होगा ट्री पे ऐसे ऐसे टाइप का है ना, रिंग अपीयर हो जाता है और उसी को काउंट करके इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे कुछ लिखते भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर करके कार्ड जैसा ना पेस्ट कर देते हैं, तो यही कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, आपको याद रखनी है। 5 किंगडम के बारे में आते हैं। पहला किंगडम क्या है, मोनेरा। मोनेरा में देखो, ऑर्गेनिज्म के जो है जब क्लासिफाई किया गया तो 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया। पहला किंगडम है आपके मोनेरा, उसमें आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्क्योबैक्टीरिया, अब जैसे कि फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये सब के सब मोनेरा में आता है। प्रोटिस्टा में अगर हम देखें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। पहले आप लोग समझिए कि अरब के ऑटोट्रॉफिक है क्या। ऑटोट्रॉफिक आपके फूड के लिए खुद से अपना फूड बनाता है, तैयार करता है। पैरासिटिक क्या है, किसी होस्ट सेल पे, किसी होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब उस किसी के बॉडी के अंदर या बाहर वो रह करके अपना फूड जो है फुलफिल करता है, अपने फूड का रिक्वायरमेंट। ये है क्या, पैरासिटिक। एंड सैप्रोफाइटिक्स आर दोज जो डिपेंड होते हैं डेड पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे, जो डेड हो जाते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये सब किसके बारे में बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा के बारे में बोला जा रहा है। बात यह है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन कैसे राइज होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि प्रोटिस्टा के अंदर, अब जैसे ऐसा आ गया कि है ना, सैप्रोफाइट्स आर कौन से प्लांट किंगडम, कौन से किंगडम से आते हैं, सैप्रोफाइट्स आर प्रोटिस्टा से आते हैं, और पैरासाइटिक के भी प्रोटिस्टा से आते हैं। अब देखो यहाँ से डाई एटम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ, ये सब कहाँ, प्रोटिस्टा से आते हैं। यूग्लिना देखो, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, यूग्लिना जो है दोनों ही कैटेगरी के हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट एंड एनिमल भी आ जाते हैं यहाँ पे प्रोटिस्टा से। अब फंजाई की बात करें, नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ना, वो प्लांट्स जो ग्रीन कलर का नहीं है। सैप्रोफाइटिक्स सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। देखिए जैसे फंजाई में नॉन ग्रीन प्लांट आ गया, एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे है ना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। तो फंजाई के जो है आपके इस कैटेगरी में ये भी आते हैं। और मशरूम आगे, म्यूकर, एल्बुगो, ये ना आपको याद रखनी है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी आता है। तो फंजाई में ये हो गया। अब है प्लानेटा। प्लानेटा में ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, ठीक है, सारे प्लांट आते हैं एल्गी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेप्शन आता है कि एक्सेप्शन ये आ जाता है कि क्या एल्गी जो है वो कौन से किंगडम आता है, उसमें रहेगा कि प्लानेटा वगैरह। तो आपको है ना, प्लानेटा तो हरगिज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए एक्सेप्शन का है। डायटोमिक फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये सब प्लानेटा के किंगडम में आ रहे हैं। फिर क्या है, एनिमैलिया। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, सारे एनिमल्स आते हैं एनिमेलिया में प्रोटोजोआ के अलावा, ठीक है। ये सब क्या था, बायोलॉजी का पोर्शन था। अभी नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री में। मेटल क्या है,
जैसे कि मेटल आपके जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, तो वो मेटल के कैटेगरी में आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है आपके, मरक्यूरी है। और फिर क्या इसमें चमक जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये सब मेटल की कैटेगरी के हैं। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आयोडीन आ गया, जो कि लस्ट्रस नहीं होता है ना, उसमें कोई चमक नहीं होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और जैसे कि एक्सेप्शन में आ गया ग्रेफाइट, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल में कुछ आते हैं, देखो मैं नॉन मेटल के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर एटसेट्रा। और मेटल के कैटेगरी में आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और सोडियम, पोटेशियम, और क्या क्या आता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, ये सब आ जाते हैं आपके मेटल में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। याद करने का कुछ भी शॉर्टकट, मतलब आप जितना शॉर्टकट की तरफ जाओगे तो आप ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाओगे, इसलिए अच्छा है कि आप जो है नॉलेज एक्वायर करने की तरफ आप ध्यान दें। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना। गुड लक, थैंक यू।